हेलो एवरीवन, मैं हूं अंज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ होंगे। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चलिए चलते हैं, एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि आभा जो है वो रूही को लिया के पास्ट के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब रूही को बहुत हर्ट होता है और आभा जो है वो रूही से प्रॉमिस लेती है कि लिया को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। वहीं जब लिया शाम को घर आती है तो रूही उसे सडनली हग करके बहुत रोती है। लिया भी उसे बहुत प्यार से कन्फ्रंट करती है और उसे शांत करवाती है। तो बस यहीं तक था पिछले भाग। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह की वो सुनहरी किरणें लिया के रूम में आती हैं और लिया के फेस पर जैसे ही वो हल्की सुनहरी धूप गिरती है तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और अपनी आंखों को बहुत ही हल्के से खोलने के बाद उसके सामने जो पहला सीन होता है वो है रूही का फेस। क्योंकि रूही रात को ऐसे ही लिया के शोल्डर पर अपना सर रखकर सो जाती है तो लिया रूही को देखकर मुस्कुराती है और बहुत ही प्यार से अपने दूसरे हाथ से की उंगलियों से उसके चेहरे पर आ रहे वो थोड़े बहुत बालों को पीछे करती है। लिया के ऐसा करते ही रूही की नींद खुल जाती है और वो लिया का हाथ अपने फेस पर देखती है तो उसे बहुत प्यार से देखती है। तभी लिया अपने उस हाथ को हटाकर रूही से कहती है, हाउज योर स्लीप? अब बेटर फील हो रहा है ना? बस हाँ में अपना सिर हिलाकर रूही अपना जो है वो फेस लिया की नेक में थोड़ा और छुपा लेती है और लिया को थोड़ा सा और अपने करीब करती है। कहती है, मुझे अभी थोड़ी देर और सोना है। और यार ये इतनी लाइट्स क्यों है रूम में? तुमने कर्टेन्स क्यों नहीं लगाए हैं? और लिया रूही के फिर से ऐसे हक करने से थोड़ा शॉक्ड है। रूही फिर कहती है, हे मंकी, ये तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों चल रही है? लिया कहती है, छोड़ो मुझे, तुम्हें सोना है ना, सो जाओ। मुझे लेट हो रहा है, मुझे होटल भी जाना है। लिया ये रूही से कहती। तो लिया की ये छोड़ने वाली बात सुनकर रूही को रियलाइज़ होता है कि उसने तो लिया को फिर से टाइटली हग कर लिया है और सडनली लिया को छोड़ देती है। तो लिया कहती है, इट्स ओके, रिलैक्स, थैंक यू। रूही जो है वो लिया से कहती है, बस थैंक यू से काम नहीं चलने वाला है मैडम। अच्छा बताओ क्या चाहिए फिर? कभी और, अभी नहीं। मुझ पर ये तुम्हारा ड्यू रहा। और बिस्तर से उठने लगती है लिया। तभी रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और लिया को अपनी तरफ खींच लेती है। लिया रूही के ऊपर गिर जाती है और एक हाथ से बेड पर अपने आप को थोड़ा सपोर्ट करते हुए रूही के फेस की तरफ देखने लगती है। और रूही तो ऑलरेडी लिया को ही देख रही होती है। ये क्या तरीका है मॉन्स्टर? लिया का बस ये कहना ही था कि रूही अपने दोनों हाथों में उसका फेस लेते हुए और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड टर्न करती है उसके फेस को और रूही उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर देती है लेफ़्ट चीक पर। और लिया वो तो रूही के इस एक्शन से शॉक्ड है भाई, और उसका दिल ऐसे धड़कता है जैसे बस ये उसका लास्ट डे, बस वो अभी कुछ ही मिनटों में धड़कना बंद कर देगा। क्योंकि एक तो वो रूही के इतना क्लोज और ऊपर से रूही का ये किस, तो लिया का ये फील करना तो बनता ही था। रूही लिया से कहती है, ये मुझे कंफर्ट करने के लिए मुझे रात को
रिलैक्स फील करवाने के लिए। लिया तो बस रूही को एकटक देखे जा रही है, वो तो अपने होश खो चुके हैं। क्या हुआ, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा या फिर और चाहिए? रूही ये बोलकर लिया को देखती है तो लिया तो बस उसके रूही के उन गुलाबी होठों की तरफ ही देखे जा रही थी। जब रूही की नज़र लिया की नज़रों को फॉलो करती है तो वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तब लिया का ध्यान रूही से हटता है तो अपने आप को संभालते हुए रूही के ऊपर से उठती है और बेड पर बैठते हुए कहती है, कहीं भी नहीं। और लिया अपने आप को बेड पर थोड़ा अच्छे से प्रॉपरली बिठा देती है। रूही भी लिया के उठने के बाद अपने आप को बेड पर बिठाकर, अभी भी ये दोनों बैठे क्लोज ही हैं, एक दूसरे के पास ही बैठे, बेड पर बिठाकर लिया से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और दोनों का फेस एक दूसरे के सामने हो जाता है और बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा आई कांटेक्ट ये दोनों शेयर कर रहे होते हैं। तभी लिया जो है वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती और रूही के थोड़ा करीब जाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगती है। और रूही तो शॉक्ड। पहले ये किस बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल होता है तो रूही इस किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, पर लिया के कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही किस करने पर रूही भी उस किस का रिस्पॉन्स करती है। और अब ये किस पैशनेट ज़्यादा, जेंटल कम हो गया था। ये दोनों ही उस किस में अपना प्यार, केयर, कंसर्न शो कर रहे थे। लिया रूही के अपर लिप को सक करती है बहुत ही प्यार से, देन लोअर लिप को सक करती है एंड देन उसके दोनों लिप्स को अपने लिप्स में रखकर बहुत ही प्यार से मगर पैशनेट तरीके से ये करती है। रूही भी यही सब रिपीट करती है। रूही के हाथ जो हैं वो अब लिया की गर्दन पर जाते हैं और लिया के हाथ रूही की कमर पर, जो रूही को अपने और थोड़ा करीब कर लेते हैं। इनके होंठ अब एक दूसरे में समा रहे हैं, जैसे शब्दों की कोई ज़रूरत ही नहीं बची है। सांसें उलझ रही है, दोनों की ही धड़कनों की आवाज़ उस शांत कमरे में सुनाई दे रही है। और ऐसे ही कुछ देर बाद एक दूसरे में समा लेने के बाद लिया जब अपनी आँखों को खोलती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही है। और लिया अपने आप को रूही से थोड़ा सा पीछे करती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिया के सडन थोड़ा पीछे होने से रूही को भी रियलाइज़ होता है कि उसने अभी अभी क्या किया है। और दोनों ही एक ऑकवर्ड सा मोमेंट जो है वो शेयर करते हैं और ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब कैसे करेंगे गाइस, सडन ये हो गया है तो कैसे ही होगा कुछ। ये जो सिचुएशन हो गई ना वो बहुत ऑकवर्ड हो गई एक दोनों के लिए, तो दोनों ही चुप हो जाते हैं कुछ देर के लिए। तब रूही जो है इस साइलेंस को तोड़ती है और लिया से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलते हुए रूही खुद से कहती है, ओ गॉड व्हाई आई एम शटरिंग। और लिया जो है उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ओके। और लिया उसे उठाती है अपने हाथों में और वॉशरूम के अंदर ले जाती है। और दोनों ही एक दूसरे जो है वो आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं। लिया रूही को वॉशरूम के अंदर छोड़कर बाहर आ जाती है और रूही अपने आप को कंट्रोल करते हुए मिरर में देखती है और अपने लिप्स को टच करते हुए खुद से कहती है, मैंने उसकी किस का रिस्पॉन्स क्यों किया, मेरा दिमाग खराब था। ये बोलते हुए खुद को अपने हाथों से थोड़ा सा सर पे अपने मारती है और कहती है, ओहो ये इतना स्वेटिंग क्यों हो रहा है।
और अपने बालों पर हाथ फेरने लगती है, घुमाने लगती है। वहीं बाहर लिया भी हमारी ऐसी सिचुएशन में, उसका भी ऐसा ही कुछ हाल है। वो बेड पर बैठकर बस अभी जो हुआ, अभी अभी जो, बस वो इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट, इतना पैशनेट जो किस हुआ, उसके बारे में सोच रही होती है। और ना चाहते हुए भी लिया के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि रूही का तो अभी पता नहीं, बट लिया तो प्यार करने लग गई है रूही से। खुद को स्माइल करते हुए मिरर में देख लिया उठकर ड्रेसिंग के पास आती है और मिरर में देखती हुए कहती है, वाई आर यू स्माइलिंग स्टूपिड। और ये बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी नज़र उसके गालों पर जाती है, तो लिया मिरर के और भी थोड़ा ज़्यादा करीब जाते हुए अपने चिक्स को देखती है और कहती है, यार ये ऐसे रेड क्यों हो गए हैं। और ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखती है और कहती है, क्या मैं ब्लश कर रही हूँ सीरियसली। उस किस वाले इंसिडेंट के बाद दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड करते हैं और इनका ये जो दिन है वो ऐसे ही बीत रहा है। लिया अपने ऑफिस चली गई है। बस लिया उस किस वाले इंसिडेंट के बाद में रूही को थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। कह सकते हैं कि वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देती है इस सिचुएशन को। एक दूसरे को ही अवॉइड करते हैं, स्पेशली लिया कुछ ज़्यादा ही करती है। तो ये सब ऐसा करते थे, रूही को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जब भी उससे कुछ बात करने की कोशिश करती तो लिया उसकी बात को टाल देती, ये बोलकर कि उसे कुछ काम है। और शाम को जब होटल से लिया फिर आती है घर, तो रूही तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो पूरा दिन हो गया है उसने आज ऐसे ही किया है। तो रूही उसके लिया के इन एक्सक्यूज़ से परेशान हो जाती है और वो सोचती है अपने मन में कि कुछ भी हो जाए मैं मंकी से बात करके रहूँगी। रूही भी कॉलेज से वापस आती है और लिविंग रूम में बैठकर घड़ी की तरफ देख रही थी कि कब आएगी लिया, अपने मन में सोचती है। तो रूही जब घड़ी की तरफ बार बार देख रही है तो आभा का ध्यान रूही पर जाता है और वो देखती है कि रूही बार बार घड़ी देख रही है। तो आभा कहते हैं, रूही बेटा क्या हुआ, तुम बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रही हो। उनकी बात सुनने के बाद रूही कहती है, माँ वो मैं लिया का वेट कर रही हूँ। उसकी बात सुनने के बाद रूही कहती है, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो आभा कहते हैं, तो उसे कॉल करके पूछ लो ना कि वो कब तक आएगी। रूही उनकी बात सुनकर कहती है, नहीं माँ मैं वेट कर लूँगी। तो आभा भी कुछ नहीं बोलती और आलोक को कहते हैं कि वेट कर लूँगी। तो आभा कुछ नहीं बोलती हैं और आलोक की तरफ देखती है। तो आलोक भी उन्हें देखकर अपनी आंखों से इशारा करती है, अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। ऐसे इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं और आभा भी अपना सिर हिला देती है। तभी घर की डोरबेल रिंग होती है। तो रूही जल्दी से जल्दी अपनी जगह से उठती है और उसे ऐसे देख आभा कहती है, ली ही होगी। और रूही मेड से पहले ही जाकर वो डोर ओपन करती है और टू बी सरप्राइज्ड बाहर लिया की जगह युवान खड़ा होता है। युवान रूही को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सरप्राइज। रूही उसकी तरफ ना चाहते हुए भी एक फेक सी स्माइल करती है और कहती है, तुम। युवान घर के अंदर आते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे देखकर डिसअपॉइंट हो गई हो। लगता है किसी का बेसब्री से वेट कर रही हो। रूही उसकी बात सुनकर उसके सिर पर हल्का सा मारती है और कहती है, तू अपनी बकवास बंद करेगा। युवान कहता है, ये क्या है यार, मुझे भी पेन होता है। और वो अपने सिर को रब करना स्टार्ट कर देता है। आभा और आलोक दोनों ही युवान को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और आलोक जी कहते हैं, तू इतनी जल्दी ट्रिप से वापस आ गया। उनकी बात सुनकर वो दोनों युवान को हक करते हैं और उनके सामने
काउच पर बैठते हुए कहता है युवान कि क्योंकि मैंने आप सभी को बहुत मिस किया और वैसे भी मुझे तो आना ही था ना, होटल की एनिवर्सरी आ रही है। आभा कहती हाँ वो तो सब ठीक है, बट अब तुम्हारे हॉलीडेज़ ख़त्म हो गए तो अब काम पर भी ध्यान देना स्टार्ट करो। तो उनकी बात सुनकर युवान उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है वैसे ली कहाँ है। यूही की बात सुनकर आलोक कहते हैं वो तो अभी तक घर नहीं आई है, मुझे लगता है आज भी उसे लेट हो जाएगा। उनकी बात सुनने के बाद रूही उनकी तरफ देखती है और कहती है माँ मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, लिए आ जाएगी तो मैं उसे बता दूँगी कि तुम्हें उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। और रूही वहाँ से चली जाती है। युवान कहता है क्या हुआ इसे, पता नहीं क्या हुआ है, दोनों को देख रही हूँ मैं, लिया उसे अवॉइड कर रही है, मुझे लगता है दोनों में वापस से झगड़ा हुआ है। युवान मुस्कुराता है और कहता है एक मयान में दो तलवारें कभी रही है क्या आज तक, जो अब रहेंगी। उसकी बात सुनकर आलोक जी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो यूवी नर्वस होते हुए कहता है डैड मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, आपको कोई गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद लिया घर आती है। आभा कहती है कितनी बार कहा है ली घर टाइम पर आया करूँ। सॉरी माँ, ये बोलकर वो काउच पर बैठने ही जा रही होती है और आभा जी उसे रोकते हुए कहती है अपने रूम में जाओ, रूही तुम्हारा कब से वेट कर रही है, उसे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात सुनकर लिया जो पानी पी रही होती है उसे अपने उसके गले में अटक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहती मुझसे मुझसे क्या बात करनी है, मुझे क्या पता क्या बात करनी है, जो भी बात हो जाओ और उससे करो। और ये बोलकर वो लिया के हाथ से पानी का गिलास लेते हैं और कहती है अब जाओ भी। तो लिया अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। रूम के बाहर पहुंचकर लिया थोड़ा सा पॉज लेती है, अपने आप को रिलैक्स करती है, उसके बाद डोर ओपन करती है। जब लिया डोर ओपन करके अंदर आती है तो देखती है रूही बेड पर बैठकर उसका वेट कर रही है। उसे ऐसे देख लिया थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहती है तुम अभी तक सोई नहीं, काफ़ी लेट हो गया है। लिया की आवाज़ सुनकर रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर लिया कहती है हाँ ठीक है पर पहले मैं चेंज कर लूँ। और रूही भी उसे ओके कहती है। लिया चेंज करके थोड़ी देर बाद वापस आती है तो कहती है उससे कि हाँ बोलो क्या बात है। रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है मैंने नोटिस किया कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। लिया रूही की बात सुनकर नर्वसली स्माइल करते हुए कहती है अवॉइड, तुम्हें नहीं तो मैं कहाँ तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। रूही थोड़ा घूर के लिया की तरफ देखती है और कहती है सच में तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रही हो। लिया उसकी बात पर एक इनोसेंट सा बच्चे की तरह नाम में अपना सिर हिलाती है और उसे ऐसा करते हुए देख रूही अपनी जगह से उठती है और उसके थोड़ा पास जाती है और कहती है ओ रियली लिया। उसे अपने इतना करीब देख लिया जो है वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। मंकी तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने ही तुम्हें किस किया हो, जबकि हुआ उसका उल्टा ही था, तुमने मुझे किस किया था ना। तो लिया रूही की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है व्हाट, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो, तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जबरदस्ती तुम्हें किस किया था। लिया की बात सुनकर कहती है देखो मंकी मुझे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करनी है। नो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो अगली बार ज़रा सा खुद पर कंट्रोल करना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से सुनना नहीं चाहती हूँ। ये बोलकर रूही वहाँ से जाने लगती है। तो लिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे वॉल में पिन करते हुए कहती है वेट 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 वेट, ये भी तुमने क्या कहा, रिपीट इट। गर्लफ्रेंड है और वियर्ड बात ये है कि
कि मुझे ही नहीं पता है। वाओ! ये कहते हैं अब एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ओ रियली? मेरी गर्लफ्रेंड है? वाह! ये तो अच्छी बात है। पर मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है? कहाँ है मेरी गर्लफ्रेंड? तुमने कहाँ देख लिया उसे? तुमने ही तो उसकी फोटोज मेरे हाथ से छीनी थी ना। अब ज्यादा बनो मत। या रूही के ये कहने पर उसके हाथों को थोड़ा सा रिलीज करती है और कहती है, वेट, तुम्हें लगा कि वो जो ड्रॉर में फोटोज थे और उन फोटोज में जो लड़की थी वो मेरी गर्लफ्रेंड है? सीरियसली? लगा का क्या मतलब है? वो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। जिस तरह से तुमने मेरे हाथों से वो फोटोज उस दिन खींची थी, उसे देखकर तो कोई भी ऐसे ही बोलेगा ना। तो लिया कहती, ओ गॉड, तुम कुछ भी सोचते रहते हो ना, तुम्हारा मतलब क्या है? वो लिया कहते, दो, वो मेरी माँ की फोटोज थी, वो कैमरा भी, बस यही दो लास्ट चीजें हैं मेरे पास उनकी। कहीं वो तुमसे गिर ना जाएं, टूट ना जाएं, इसीलिए मैंने वो फोटोज और वो कैमरा तुम्हारे हाथ से जल्दी से ले लिया था। रिया की ये बात सुनती तो वो एकदम से शॉक हो जाती है और अपना मुंह जो है वो अपने हाथ से कवर करते कहती, ओह माय गॉड, वो तुम्हारी मॉम थी? वाओ, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एक बार को तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रिया रूही की जब ये बात सुनती तो हल्का सा मुस्कुराती और कहती है, सिली, वो मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। रूही लिया की बात सुनकर कहती, ओ रियली? तो लिया भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है, अभी गुड नाउ? लिया की बात सुनकर रूही कहती है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। लिया उसकी बात सुनकर कहती है, अवॉइड करने के लिए सॉरी, चलो सो जाते हैं। तो रूही भी लिया की ये सुनकर कुछ नहीं बोलती और अपने मन में सोचने लगती है कि यार लिया की मम्मा कितनी खूबसूरत थी ना। बस ये लोग यही सोचते सोचते सो जाते हैं और ऐसे ही दोनों के जो दिन हैं वो बीतते जा रहे हैं और इधर होटल की एनिवर्सरी भी नज़दीक आ रही है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में जो है एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होने लगी है। जहाँ दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, वहीं एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे थे, एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर करने लगे थे, एक दूसरे के बारे में जानने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद कुछ, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। बस इस प्यार का इजहार इन दोनों ने एक दूसरे से किया नहीं था और यह भी अपने उस काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। हमेशा ही घर लेट आया करती, होटल जल्दी जाया करती थी, तो किसी को उससे अच्छे से बात करने का टाइम भी नहीं मिलता था और करीब इनके 3 से 4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। और आज हमेशा की तरह ये फिर से घर लेट आती है और अपने रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि रूही अभी हो गई है और उससे मुस्कुराते उसके पास जाती है। उसके पास बैठकर चेहरे को देखने लगती है और चेहरे पर आ रहे वो बालों को अपने हाथ से हटाते हुए स्माइल करती है और हेड पर एक किस करती है और कहती है, स्लीप टाइटली प्रिंसेस, बोलकर वो वहाँ से अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती। और ये नहीं जानती थी कि ये जो है वो जग रही है, उसके रूम में आते ही जाग गई होती है। वो सिर्फ सोने का प्रिटेंड कर रही थी कि वो सो रही है। लिया के वहाँ से जाते ही रूही अपनी आंखें खोलते हुए हंसती है और मन ही मन में कहती है, क्या इस मंकी ने अभी अभी मुझे प्रिंसेस कहा? ये कैसे हो सकता है? वैसे तो हमेशा लिटिल मॉन्स्टर बोलती रहती है। रूही ये सब सोच रही थी कि लिया अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है और उसके बगल में लेट जाती है। रूही वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लिया उसकी तरफ देखती है और
उसे अपना थोड़ा करीब खींच लेती है। उसका जो सर है वो अपने आम के ऊपर रखती है, उसे हग कर लेती है। लिया को ऐसा करते हुए रूही थोड़ा सा तो नर्वस होती है और अपने मन में कहती है यार ये क्या करने की कोशिश कर रही है। लिया उसे हग करते हुए कहती है सॉरी सॉरी मास्टर, जब मैं घर लिया लेट आती हूँ, मुझे पता है तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है रूही। और रूही वो इतना ही कहती है और रूही उसके बाद बड़े ध्यान से सुन रही होती है। लिया बोलते बोलते चुप हो जाती है। तो रूही अपने मन में ही कहती है ये क्या मंकी, आगे क्या बोलने वाली थी, बोलो ना, तुम क्यों चुप हो गई, अब बोल भी दो। रूही अपने मन में यही सब सोच रही है और उसे लगता है कि फेस को बस काफ़ी देर से कोई घूरे जा रहा है। तो रूही अपनी आंखें थोड़ी सी ओपन करती है, देखती है कि लिया उसके फेस को ही देखे जा रही है। उसे ऐसे देख रूही थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है। लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है रूही तुम जाग रही हो क्या। लिया कि बस उनको रूही कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती और ये दोनों टाइटली एक दूसरे को हग किए हुए हो जाते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी मैं यहीं तक रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा वैसे नहीं मिल पा रही है, फिर भी मैंने कैसे न कैसे करके इसको रिकॉर्ड कर दिया है। ये आप लोगों के ऊपर है कि इसे कितना पसंद करते हैं। स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़ यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है प्लीज़। खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।